everyone, I am Dilkhush Singh. Today we are going to discuss about noun. So what is noun? देखते हैं नाउन होता क्या है। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोग बता चुके थे कि आखिर नाउन क्या होता है, थोड़ा बहुत इसके बारे में इंट्रोडक्शन दे चुके थे, है ना। और हम लोग ये बताए थे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को जो कैटेगराइज किए थे उसमें हम ये बताए थे कि आखिर पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन का क्या इंपॉर्टेंस है, आखिर नाउन की भूमिका क्या है, कितना ज्यादा ये इंपॉर्टेंस गेन करता है। तो सबसे पहले लिखते हैं नाउन होता क्या है। सबसे पहले लिखेंगे नाउन के बारे में। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। नाउन कोई भी पर्सन, कोई भी प्लेस, कोई भी एनिमल या कोई भी वस्तु के नाम को क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। अब एग्जांपल हम कुछ लिख देते हैं, जैसे वह रमन, आयुष, पटना, दिल्ली, काव, स्टेट, वाटर, ऑनेस्टी, ईटीसी। मतलब क्या, जैसे नाम हुआ, कोई भी चीज का नाम लिखे, चाहे आदमी का नाम लिखे, जगह का नाम लिखे, दुनिया में कोई भी वस्तु है ना, सबका कुछ ना कुछ नाम होता है और सबको क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। तो इसके बाद में हम समझेंगे कि नाउन का आखिर नाउन के कितने प्रकार होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन। तो देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन, बोलते रहिएगा सब। कितने प्रकार के नाउन होते हैं, 5 प्रकार के नाउन। टाइप्स ऑफ नाउन पढ़ेंगे अब, टाइप्स ऑफ नाउन। नाउन के कितने प्रकार होते हैं। तो सबसे पहला टाइप्स कौन है, तो पहला टाइप्स लिखते हैं। सबसे फर्स्ट टाइप्स है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन अगर है तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं पार्टिकुलर नेम। शॉर्ट में अगर लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, पार्टिकुलर नेम। और पार्टिकुलर नेम कोई भी चीज का हो, चाहे पर्सन का पार्टिकुलर नेम हो, या फिर एनिमल का पार्टिकुलर नेम हो, प्लेस का पार्टिकुलर नेम हो, या फिर कोई वस्तु का पार्टिकुलर नेम हो, पार्टिकुलर नाम जो भी होगा सभी क्या कहलाएगा, प्रॉपर नाउन। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा समझेंगे कि लिखा कैसे जाता है। तो इसका इनिशियल लेटर, इनिशियल लेटर क्या होता है, तो अपर केस, अपर केस, जिसको बोलते हैं कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर। और इसमें जीरो आर्टिकल का यूज किया जाता है, जीरो आर्टिकल प्लस प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन। अब ये जीरो आर्टिकल क्या होता है, आप याद रखिएगा, इसको बोलते हैं जीरो आर्टिकल। इसको क्या बोलते हैं, जीरो आर्टिकल। और जीरो आर्टिकल किसको बोलते हैं, मतलब कहने का मतलब क्या है यहाँ, कि अगर ये प्रॉपर नाउन होगा तो उसके पहले आर्टिकल का यूज जनरली नहीं करते हैं। कभी कभी प्रॉपर नाउन के पहले भी आर्टिकल का यूज किया जाता है, उस केस को हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन जनरली हम लोग प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, इसीलिए लिखे हैं। इसको बोलते हैं, ये जो साइन है जो फाई जैसा दिखता है, इसको बोलते हैं जीरो आर्टिकल। क्या बोलते हैं, जीरो आर्टिकल। यानी प्रॉपर नाउन के पहले कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता, इसलिए उसको बोलते हैं जीरो आर्टिकल। और जीरो आर्टिकल मतलब क्या हुआ कि ना तो ए, ना एन और ना ही दा, जनरली इस सब का यूज नहीं करते हैं, किसमें, प्रॉपर नाउन के पहले। अब देखिए उसके आगे एग्जाम्पल जैसे लिखते हैं, जैसे हुआ एग्जाम्पल यहां लिख देते हैं, जैसे हुआ राम, बेगूसराय,
उसके बाद लिख देते हैं बिहार, फिर जो भी लिखे पार्टिकुलर नाउन कुछ भी लिखे सभी क्या कहलाएगा, प्रॉपर नाउन। अब बताइए इसमें हम कभी भी ए राम बोलेंगे क्या, या फिर एन राम, ए या एन तो आप जानते ही हैं, ना ए ना एन और ना दा लगाएंगे। इसी प्रकार बेगूसराय में कभी सुने हैं कि आई लिव एट आ बेगूसराय, नहीं बोलेंगे ना, या आई लिव इन आ बेगूसराय, कभी सुने हैं क्या, नहीं सुने होंगे। तो आप समझ लीजिए कि ये सारा जो है ना ये पार्टिकुलर नेम है। जैसे ये हुआ कोई पर्सन का पार्टिकुलर नाम, आप जानते हैं कि राम, अगर हम राम बोलेंगे तो ऐसा तो नहीं कि सब लड़का उठ के चला आएगा, है ना, राम बोलेंगे तो राम ही आएगा, यानी पर्सन का कोई क्या है, पार्टिकुलर नाम है। वहीं बेगूसराय बोले तो बेगूसराय क्या है, एक डिस्ट्रिक्ट का, एक शहर का क्या है, पार्टिकुलर नाम है। अगर पार्टिकुलर नेम है तो क्या होगा, ये प्रॉपर नाउन होगा। कौन सा नाउन होगा, प्रॉपर नाउन। अब हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा कॉमन नाउन के बारे में। कॉमन नाउन किसको बोलते हैं, कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन किसको बोलेंगे, तो यहां लिखते हैं रिप्रेजेंट आ क्लास और कैटेगरी। रिप्रेजेंट अ क्लास और कैटेगरी मतलब कॉमन नाउन जो होता है या पूरे क्लास को, पूरे कम्युनिटी को, पूरे कैटेगरी को क्या करता है, वह रिप्रेजेंट करता है, शो करता है, यानी दर्शाता है। यह कॉमन नाउन। थोड़ा सा हम लोग पहले एग्जांपल लिखेंगे, ये थोड़ा सा समझेंगे, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे, ये दोनों को कंपेयर करेंगे क्या होता है। तो कॉमन नाउन सबसे पहले इनिशियल लेटर इसका क्या होता है, इनिशियल लेटर। इनिशियल लेटर होता है लोअर केस, यानी स्मॉल लेटर। उसके बाद आर्टिकल का यूज किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है, ए एन और द, तीनों में से कोई भी चीज का यूज हम लोग कर सकते हैं। प्लस कॉमन नाउन, कॉमन नाउन में क्या करते हैं, ए का भी यूज कर सकते हैं, एन का यूज कर सकते हैं, या फिर द का भी यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल लिखें तो क्या लिखेंगे, एग्जाम्पल बोलिए, एग्जाम्पल क्या लिखेंगे, एग्जाम्पल जैसे लिख देंगे ये बॉय, पर्सन, उसके बाद फिर लिख देंगे काव, सिटी, कंट्री एंड सो ऑन एटसेट्रा। अब देखिए ये दोनों को हम कंपेयर करते हैं। सबसे पहले प्रॉपर नाउन लिखे हैं, पार्टिकुलर नेम मतलब कोई भी पार्टिकुलर नाम होगा, दुनिया में कोई भी वस्तु है जिसका खास नाम होगा, जिसका पार्टिकुलर नाम होगा, उसको क्या बोलेंगे, प्रॉपर नाउन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्रॉपर नाउन। अब उसमें लिखे हैं इनिशियल लेटर क्या होता है, अपर केस। याद रखिएगा, बोलते रहिए दिमाग में कि प्रॉपर नाउन यानी जिस जो दुनिया में खास नाम है, तो उसके पहले क्या आप आर्टिकल का यूज करेंगे, सबसे पहले देख लेंगे आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। और दूसरी बात, इनिशियल लेटर अपर केस क्यों लिखे हैं, क्योंकि प्रॉपर नाउन आएगा, यानी दुनिया में कोई ऐसा चीज है जिसका खास नाम हो, उसकी वो जो है ना कभी भी उसकी शुरुआत स्मॉल लेटर से नहीं होगी। कैसे होगी, तो कैपिटल लेटर से। यानी हर हमेशा यदि प्रॉपर नाउन होगा, यानी कोई भी नाम लिखेंगे जो कि प्रॉपर होगा, तो वह किससे लिखेंगे, कैपिटल लेटर से लिखेंगे। मतलब स्टार्टिंग का लेटर क्या होगा, कैपिटल। और यहां लिखे हैं जीरो आर्टिकल। ये तो हम समझा ही दिए कि प्रॉपर नाउन के पहले कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जा सकता है। लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो आप पढ़े होंगे, तो आप घबराए नहीं, ये एडवांस में हम लोग जब समझेंगे तो हाँ, आर्टिकल जब चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे कि कुछ ना कभी कभी क्या होता है कि प्रॉपर नाउन के पहले भी हम लोग आर्टिकल का यूज करते हैं, लेकिन उसका केस अलग होता है, वहां बातें अलग होती है, उसके बारे में भी समझेंगे। लेकिन अभी आप याद रखिए कि जनरली प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। दूसरा लिखे हैं कॉमन नाउन। अच्छा, कॉमन मतलब ये होता है साधारण, एकदम कॉमन, है ना, जिसे पूरा रिप्रेजेंट कर देगा, किसको, पूरे क्लास को। अब बोलेंगे लड़का ईमानदार होता है, बात तो सही है, लड़का क्या होता है,
ईमानदार होता है। अगर लड़का ईमानदार होता है तो बताइए कोई सिर्फ हम ईमानदार हैं क्या? नहीं, हमारे सामने जितने भी लड़के बच्चे हैं, जितने भी बॉयज हैं, सभी क्या है? ईमानदार है। यानी लड़का जितना भी हो गया, दुनिया में जितना लड़का है सभी को रिप्रेजेंट कर दिया। अगर हम कह दिए लड़का ईमानदार होता है, यानी दुनिया में कोई एक लड़का तो है नहीं, दुनिया में जितना लड़का है सभी को रिप्रेजेंट कर दिए एक बार में कि क्या होता है? लड़का ईमानदार होता है। यानी ये जो बॉय है वह क्या है? कॉमन नाउन। क्योंकि आप जान रहे हैं या बॉय जैसे ही बोले तो पूरा कम्युनिटी को रिप्रेजेंट किया। जैसे बोलेंगे कि गरीब मेहनती होते हैं, है ना? तो अब गरीब अगर बोले तो बताइए कोई एक गरीब क्या? गरीब जितना भी है सभी क्या होते हैं? मेहनती होते हैं। या फिर बोलेंगे कि सपोज दैट बोल दिए कि गर्ल्स लोग हर हमेशा क्लास में बातें करते रहती है। अब यदि ये बोले कि यदि गर्ल्स लोग हर हमेशा क्लास में बातें करती है, बताइए गर्ल्स में कोई एक गर्ल्स आई क्या? गर्ल्स में ऐसा तो नहीं है कि जो एक बगल में बैठी है वो गर्ल्स है। गर्ल्स मतलब क्या? जितना गर्ल्स है, चाहे आगे पीछे जितना भी बैठी है, जो भी है, सभी क्या होती है? सभी के बारे में एक बार बोल दिए कि अब कॉमन नाउन को हम समझेंगे। कॉमन नाउन किसको बोलेंगे? तो ये हम समझा ही दिए। एग्जाम्पल यहां लिखे इनिशियल लेटर लोअर केस, मतलब आप याद रखिएगा कि कॉमन नाउन अगर लिखेंगे तो उसका इनिशियल लेटर क्या होगा? लोअर केस। यानी उसको कॉमन नाउन को हम लोग लिखते हैं तो हम स्मॉल लेटर में क्या कर सकते हैं? लिखते हैं, है ना? अब याद रखिएगा कॉमन नाउन लिखेंगे ए एन या द, यानी कॉमन नाउन यदि लिखेंगे, कॉमन कोई भी नाउन चाहे बॉय हो गर्ल हो, है ना, तो उसके पहले कौन सा आर्टिकल का यूज कर सकते हैं? ए का, एन का या फिर दा का। इसमें से तीनों का कोई भी चीज का यूज कर सकते हैं, जो सुटेबल हो उसका यूज करेंगे। बाद में की ए या ए एन दा का यूज हम लोग पढ़ेंगे किसमें? आर्टिकल में डिटेल से समझेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग क्या पढ़ेंगे? तीसरा पढ़ेंगे हम लोग कलेक्टिव नाउन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन किसको बोलते हैं? तो हम सबसे पहले समझेंगे कि इसको ग्रुप ऑफ सिमिलर क्या हो? पर्सन हो, एनिमल हो या फिर क्या हो? थिंग हो। यानी ग्रुप ऑफ सिमिलर पर्सन हो, यानी एक जैसे पर्सन का ग्रुप हो, या फिर कोई एनिमल का ग्रुप हो, या फिर कोई वस्तु का अगर ग्रुप होगा तो क्या वो कहलाएगा? कलेक्टिव नाउन। यानी कलेक्टिव मतलब ही होता है समूहवाचक संज्ञा। यानी जिस ऐसा नाउन जिसमें किसकी बात हो? समूह की बात हो, तो उसको क्या बोलेंगे? कलेक्टिव नाउन। ऐसा कोई नाउन जिसमें समूह की बात होगा उसको क्या बोलेंगे? कलेक्टिव नाउन। अब समूह की बात कैसे होगा तो हम सबसे पहले समझेंगे। अब ये बताइए सबसे पहले कि इसमें आर्टिकल का यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? तो याद रखिए इसमें आर्टिकल का यूज कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। यानी ए एन द या फिर जीरो आर्टिकल कहीं होता है और कहीं कहीं नहीं होता है। प्लस कलेक्टिव नाउन। हम एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे हुआ ज्यूरी, जैसे हुआ कमिटी, जैसे हुआ क्लास, फिर जैसे हुआ क्राउड एंड सोन। मतलब जैसे ज्यूरी, अब देखिए ज्यूरी मतलब सदस्य होता है, इसमें कोई एक आदमी बैठे रहते हैं क्या? नहीं, जिसको बोलते हैं जजेस। इसमें देखिएगा ग्रुप ऑफ पर्सन रहता है। इसी प्रकार कमिटी आप तो जानते ही होंगे कि कमिटी में भी क्या होता है? ग्रुप होता है। क्लास आप जानते हैं कि यदि एक स्टूडेंट यदि आके क्लास में बैठ जाएगा तो क्या आप बताइए कि उसको क्लास कहेंगे क्या? नहीं कहेंगे, क्योंकि क्लास मतलब क्या हुआ? ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। यानी ग्रुप की बात हुई ना। यानी भीड़ मतलब क्या? कोई एक पर्सन क्या? नहीं, मोर देन 2 और मोर देन 2 पर्सन। अब हम लिखेंगे यहां चौथा, हम समझेंगे मेटेरियल नाउन किसको बोलते हैं? तो नेम ऑफ
सब्सटेंस या फिर मैटर, नेम ऑफ सब्सटेंस या फिर मैटर, मतलब सब्सटेंस का बात हो या फिर मैटर का बात हो उसको क्या बोलेंगे, मेटेरियल नाउन। मतलब मटेरियल नाउन किसको बोले, तो नेम ऑफ सब्सटेंस या मैटर, मतलब ऐसा नाउन जिसको क्या किया जाता है, तौला जाता है, इसको काउंट नहीं किया जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, मेटेरियल नाउन। एग्जांपल लिखते हैं और सबसे पहले ये लिख देते हैं कि मेटेरियल नाउन के पहले आर्टिकल का यूज होता है या नहीं होता है। तो देखिए मेटेरियल नाउन के पहले ए या एन का यूज तो नहीं होता है, लेकिन हम लोग जनरली कभी कभी क्या करते हैं, दा का यूज या फिर जीरो आर्टिकल कर सकते हैं, जीरो आर्टिकल या फिर दा का यूज क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं किसके किसके पहले, तो मेटेरियल नाउन के पहले। तो जीरो आर्टिकल या फिर दा प्लस मेटेरियल नाउन। एग्जाम्पल लिखते हैं हम, एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे, तो जैसे हुआ शुगर, जैसे हुआ राइस, जैसे हुआ कर्ड, जैसे हुआ घी एंड सोन। और हम लोग लास्ट चलेंगे नाउन के टाइप को समझेंगे कि लास्ट कौन सा होता है, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन समझेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसको बोलते हैं, तो आप याद रखिए कि ऐसा नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन किस नाउन को बोलते हैं, ऐसा नाउन जिसको ना देख सकते हैं और ना ही टच कर सकते हैं, केवल और केवल क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। यानी फीलिंग, एक्शन, क्वालिटी, स्टेट जो हम लिखे थे वो किस में आएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। यानी इट कैन नॉट, लिख सकते हैं इसको, इट कांट बी सीन और टच्ड बट इट कैन बी फील्ड। मतलब इसको ऐसा नाउन विच कैन नॉट बी सीन और टच्ड बट इट कैन बी क्या होगा, फील्ड। ऐसा नाउन जो क्या होगा, ना तो उसको देख सकते हैं और ना ही टच कर सकते हैं, केवल और केवल क्या कर सकते हैं, उसको फील कर सकते हैं, यानी उसको अनुभव कर सकते हैं। आप ऐसा नाउन बताइए जिसको हम ना देखते हैं और ना ही टच कर पाते हैं, हम सिर्फ क्या कर पाते हैं, अनुभव कर पाते हैं। तो बताइए ऐसा कौन सा नाउन है, तो आप लिखिए एग्जांपल, कौन कौन सा नाउन है, जिसे हुआ लाफ्टर, जिसे हुआ फ्रेंडशिप, जिसे हुआ एयर, जिसे हुआ ऑनेस्टी, जिसे हुआ चाइल्डहुड, ये सब एंड सोन। मतलब ऐसा नाउन जिसको क्या कर सकते हैं, ना देख सकते हैं ना टच कर सकते हैं, केवल और केवल क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और एग्जांपल क्या लिखे, लाफ्टर हुआ, लाफ्टर को क्या हम देखते हैं क्या या फिर टच करते हैं, नहीं, इसको फील करते हैं। फ्रेंडशिप, अब फ्रेंडशिप जो होता है बताइए उसको टच करते हैं क्या या फिर ना देखते हैं, हम लोग फील करते हैं। या फिर हुआ एयर, एयर हवा को भी नहीं देखते हैं और ना ही टच करते हैं, केवल और केवल क्या करते हैं, फील करते हैं। इसी प्रकार ऑनेस्टी, इसी प्रकार का क्या है, चाइल्डहुड, ये सारा क्या कहलाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और इसमें अगर ये लिखना चाहेंगे आर्टिकल वाला, तो आप इसमें क्या लिख सकते हैं कि आर्टिकल ए या एन का यूज तो नहीं करते हैं, या फिर दा का यूज कभी कभी हम लोग कर लेते हैं, और या फिर जीरो आर्टिकल का यूज करते हैं, प्लस एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो हम लोग आज सिर्फ नाउन के टाइप्स को पढ़े हैं। कल से हम लोग अब मेन ओरिजिनल जो बोलते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या होता है, नाउन के गहराई को हम लोग समझेंगे कि आखिर नाउन कितना गहरा है, कितना बड़ा इसमें कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कर समझेंगे इसको। तो थैंक यू।